नाजरीन, वतन दुश्मनों के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नाकाम हमले की तहकीकात जारी हैं। खुफिया एजेंसीज और हसास इदारों को अहम शवाहिद मिल रहे हैं और हमला आवरों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुआवनत हासिल थी। ये मंसूबा कहाँ बना, मास्टरमाइंड कौन था, सहूलतकार कौन थे, सुराग लगाया जा रहा है। हलाक दहशत गर्दों के मोबाइल फोन से भी अहम मालूमात मिली हैं। हमले के वक्त दहशत गर्द फोन पर किसी से राब्ते में थे और 7 रोज से कराची में थे। शोरूम से खरीदी कार में मुख्तलिफ मकामात की रैकी भी कर चुके थे। स्टॉक एक्सचेंज पहुंचने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे इस्तेमाल किया और मुमकिना तौर पर लियारी एक्सप्रेस वे का रास्ता सिक्योरिटी ना होने की वजह से इख्तियार किया गया। कराची पुलिस के मुताबिक चीनी काउंसलेट और PSX पर हमले का मास्टरमाइंड एक ही लगता है। दोनों हमलों की काफ़ी मुमासलत है इन चीज़ों में जो पाई जा रही है। इस हमले में शहीद होने वालों में निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद भी शामिल हैं। दहशत गर्दों ने हंसता बसता आशियाना उजाड़ दिया। हमारी प्रोड्यूसर उनीसा फातिमा उनके घर गई, वहाँ उन्होंने क्या मनाजिर देखे आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शहीद होने वाले जाबाजों में इफ्तिखार वाहिद भी शामिल हैं। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ क़यामत सुग़रा का मंजर है। इफ्तिखार शहीद अपने घर के वाहिद कफील थे। अहले खाना इस वक्त जिस कर्ब से गुजर रहे हैं हम उसे कम तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर की है कि उनकी आवाज़, उनकी फरियाद अरबाब अख्तियार तक पहुँचा सकें। इस वक्त मेरे साथ इफ्तिखार साहब के बड़े बेटे बाद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम ताज़ियत पेश करते हैं आपको समा TV की तरफ से, प्रोग्राम 7 से 8 की पूरी टीम की तरफ से, और हम इस दुख में आपके बराबर के शरीक हैं। और बेशक ये कुर्बानी बहुत अजीम कुर्बानी है आपके वालिद की। ये बताइएगा कि जब कल गए थे वालिद साहब तो आपसे मुलाकात हुई थी, किस तरह से आप लोगों को मालूम हुआ इस वाक़े का? मैं वालिद साहब जो है रोज़ के रूटीन की तरह सुबह 7 बजे जाते थे अपनी ड्यूटी पे, शाम को उनके 7 बजे ड्यूटी हो जाती थी, वो वापसी घर आते थे। उसके बाद घर पे होते थे। सुबह जब अगले दिन जिस दिन ये वाक़या होना उसी दिन भी सुबह अपने टाइम पे सुबह 7 बजे गए अपनी ड्यूटी पे। तकरीबन 10 बजे ये फायरिंग शुरू हो गई, ये वाक़या पेश आया। ये फायरिंग की आवाज़ हम लोग सुनी, हम लोग बाहर आए तो पता चला कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ है। जब हम लोग जो वहाँ के मौजूदा गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, इनके जो हम लोग हमें जानते थे, इस वजह से हमें उनकी इत्तला मिली कि हमारे वालिद साहब को जो है गोली ज़ख्मी हुए हैं, उनको सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमें इत्तला मिली कि हमारे वालिद साहब ये शहीद हो गए। उनके रिटायरमेंट तकरीबन 60 साल की रिटायरमेंट के दिन थे आखिरी के, ये 3 दिन रह गए थे उनके। उनको ये नहीं पता था कि वो ज़िंदगी से रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये जबरी रिटायरमेंट थी उनकी या जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था या जो भी थी मुद्दत वो ख़त्म हो रही थी? प्राइवेट नौकरी थी इनको, ये नौकरी करते हुए भी तकरीबन 10 साल हो गए। तो इनके जो अभी नए MD आए हुए सके, तो उसने ये फैसला किया कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी 60 साल के बुजुर्ग जितने भी थे बड़े, तो स्टाफ मेंबर हो या गार्ड के हो या जो अलग फौज के, उनको जो है ना रिटायरमेंट दे दिया गया 1 जुलाई तक की आखिरी थी। अच्छा, क्या कंपनी आई थी उनको कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो है कुछ ख़ास रकम दी जाएगी या कोई और वादा किया गया हो इसी मद में? देखिए जो है रिटायरमेंट के बाद कोई फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं बोला, ना पेंशन वगैरह का उनको कुछ जो है ना बोला गया था। मैंने एक जो है मेरे से बड़ी है, एक मेरे साथ जुड़वा है और एक छोटा भाई है, फिर उससे छोटी एक बहन है। मैं खुद जो है एक टांग से महजूर हूँ। सही है, मेरा जो छोटा भाई है वो भी जो है दिल के पेशेंट है, हार्ट का ऑपरेशन किया गया उसका, खुद मजदूरी वगैरह नहीं कर सकता। मेरे वालिद साहब जो थे उनको 18 साल पे इनकी सैलरी थी, जितने भी वो थे वो सब हमारे वालिद साहब जो है इन्हें 18 साल पे में जो है पूरा करते थे। अभी हमारे पास आगे इतने वो वसाइल नहीं है कि हम लोग अभी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें या हम लोग आगे जो है अपने अखराजात पूरे कर सकें। बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज के मेम्बर हैं, सही डायरेक्टर साहब है, वो आए थे, उनने भी ताज़ियत वगैरह की है। उन्होंने बोला हम बाद में चक्कर लगा लेंगे, मगर उसके बाद कोई भी नहीं आया। कंपनी है जिनके हमारे साथ वालिद साहब ड्यूटी वगैरह करते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में थे, उनके शहीद हो गए। उनके तरफ से अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ था, ना उनका कोई हमारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ना उनकी तरफ से कोई आया। वो जब 10 साल पहले उनको लगे तो उनकी स्टार्टिंग तनख्वाह थी 12,000 रुपये। उनको 10 साल नौकरी करते हुए जो है उनकी वर्दी के करते करते उनकी सैलरी जो है 18,000 रुपये पहुँच गई थी। तो वालिद साहब ने आखिरी बात जो थी उनकी यही, उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे। तो वालिद साहब ने यही बोला कि
अंदर गाँव चले जाएंगे, गाँव में जो है अपनी जो है पढ़ाई वही जो भी होगा, अभी इतना वो नहीं होगा। सही कोशिश यही करूँगा कि आपके लोगों की पढ़ाई जो है वो मैं जारी रख सकूँ। ये घर आपका अपना है जहाँ आप लोग अभी रहते हैं इस वक्त? ये इसे हमारे मतलब अपना है अभी इस वक्त, मगर बाकी ये मुश्तमिल ज़मीन है रेलवे की। अगर रेलवे की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आ जाए, ये रेलवे पूरी ज़मीन आबादी है, अगर ये ख़त्म हो गया तो इसके अलावा हमारे पास कोई रहने के लिए जो है घर वगैरह कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इफ्तिखार शहीद के बचपन के दोस्त मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इलियास साहब। कि मतलब उसने गरीबों का साथ दिया। इफ्तिखार भाई हमारे बचपन के दोस्त थे। यहाँ स्टॉक एक्सचेंज से तकरीबन 100 गज़ के फासले पे उसका घर था। 7 बजे वो ड्यूटी पे जाते थे सुबह, और शाम को 7 बजे 12 घंटे इसकी मतलब 18,000 सैलरी मिलती थी। अच्छा, मतलब जब जिस दिन वो ड्यूटी पे जा रहे थे तो उसने घर पे कहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, मतलब कल रिटायर हो जाएंगे। तो उसको ये नहीं पता था कि मुझे ज़िंदगी से रिटायर होना है या मतलब वो आखिरी दिन उसका ज़िंदगी का था। और दूसरी बात यह है कि जब स्टॉक एक्सचेंज के मेन गेट पे, ये हमेशा ड्यूटी मेन गेट पे करते थे बड़े, तो मैं इनको कहता था कि स्टॉक एक्सचेंज को अक्सर मतलब धमकियाँ मिलती है, तो आप मेन गेट पे क्यों? बोले दहशतगर्द आएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो करेंगे, तो मतलब मैं दहशतगर्द या इस चीज़ से डरने वाला नहीं हूँ। तो उस दिन उसने ये दिखा भी दिया, जब सबसे पहले गाड़ी से दहशतगर्द उतरे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो इफ्तिखार नहीं रोका था उस वक्त, और वहाँ कुछ और सिक्योरिटी के इदारे भी थे, मगर इफ्तिखार सबसे पहले उसने कहा कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने उनको 7 गोलियों का निशाना बनाया। जब गोलियां चली वो हुआ तो मतलब अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो पुलिस, सिक्योरिटी, रेंजर जो भी थी वो सब हाई अलर्ट हो गए। उन्होंने मोर्चे संभाले और वो अपने अपने मोर्चे पे चले गए। तो मतलब 8 मिनट में दहशतगर्दों का कलमा कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो गेट पे अलर्ट खड़ा था अपनी ड्यूटी पे। जिस वक्त फायरिंग हुई तो उसकी वाइफ ने फायरिंग अपने घर में सुनी। उसने कहा अल्लाह खैर, जाके देखो, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तुम्हारे अब्बू वहाँ हैं। सिविल में बच्चे पहुँचे तो लाश पड़ी हुई थी 7 गोलियों के साथ। और फिर वाइफ को नहीं बताया गया, उनको कहा इफ्तिखार महफूज है, मतलब काफ़ी देर तक। मगर जब लाश सिविल अस्पताल से यहाँ पहुँची तो फिर कराम पर मचा और उसकी बेगम पे गशी के दौरे आ गए, रोते रोते बुरा हाल। ये छोटा सा मकान, अहले खाना इस वक्त जिस कर्ब की कैफियत में है, वो कर्ब शायद हम बयान नहीं कर सकते और ना आपको इस कैमरे की आँख से दिखा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं यहाँ खड़ी हूँ घर के बाहर, तो यहाँ चीखों की, आहों की, सिसकियों की आवाज़ें मेरे कलेजे को झंझोड़ रही, और यकीनन देखने वाला हर शख्स इस दर्द को महसूस कर सकता है। शहीद इफ्तिखार की बेटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत छोटी सी नन्ही सी कली है। बेटा, सबसे पहले तो हम ताज़ियत करेंगे, जो तकलीफ़, जो क़यामत आप पे गुज़री है उसको हम महसूस कर सकते हैं, मालूम है। बाबा जब गए थे कल घर से तो मुलाकात हुई थी उनसे? मुलाकात नहीं हुई थी, मगर वो उठकर जैसे ही नमाज़ पढ़ के गए मुझे उठाने के लिए, तो वो काम के लिए चले गए थे। उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। और वैसे वो कब जाते थे और फिर कब आते थे? सुबह 6 बजे से जाते थे और रात को 6 बजे फिर वापस आते थे। फिर इंतज़ार रहता था बाबा आएंगे घर पे। सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत थी या बहुत ज़्यादा लाड जिसको करते हैं सबसे ज़्यादा? वो मुझे। आपसे करते थे? और ईद में किसी चीज़ की भी हमें कमी महसूस करने नहीं देते थे। हमारा इलाका ज़िल्लादीर वो शहदा की सरज़मीन है। जो दूसरा शहीद है, जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुआ, वो भी हमारे गांव का है। इसमें एक फ़ख्र का समा है वहाँ पे, क्योंकि शहीद जो है वो पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र होता है। और ये पाकिस्तानी कौम का जज्बा है, ये हिम्मत है, ये अज़्म है। इस घर पे क़यामत गुजर चुकी है, लेकिन घर वालों का हौसला बुलंद है और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ खुशी का समा है, जश्न का समा है, इसलिए कि शहीद ज़िंदा है। बेशक शहीद ज़िंदा है। इस वक्त PTI सिंध का वफ़द यहाँ पे आ चुका है। फिरदौस शमीम नकवी मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ जो आए हैं अहले खाना से ताज़ियत के लिए। एक बहुत बड़ा हमला था जो नाकाम हुआ है और इन जाबाज़ सपूतों की वजह से। तो क्या वफाक से इस सिलसिले में कुछ बात हुई है? क्योंकि जो हमने यहाँ पे आके देखा, ये फैमिली जिस तरह से एक 18,000 की मामूली सी तनख्वाह पे और एक बड़ा घराने की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उन पर थी,
तो क्या कुछ इमदाद का ऐलान आपकी जानिब से किया जाएगा PTI सिंध की तरफ से, पार्टी की तरफ से, या कोई वफाक की जानिब से कोई बातचीत हुई है आपकी ऐसी? कि मेरे ख्याल से मुख्तलिफ़ कोशिशें इस सिलसिले में हो रही हैं इस वक्त। अभी हम स्टॉक एक्सचेंज गए, वहाँ उन्होंने भी एक फ़ंड कायम किया है। कल गवर्नर साहब के गवर्नर हाउस में एक तकरीब है जहाँ कुछ ना कुछ सारे लोगों के जो शहीद हुए और जो गाजी हैं इसके, उनके लिए भी कोई ना कोई पैकेज देंगे। और मैं समझता हूँ कि ब्रेवरी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारी तरफ से जो अवार्ड्स होते हैं ब्रेवरी के, उसके लिए हमारी रिकमेंडेशन होगी। जो इनके वालिद साहब हैं उनकी एक ख़ास खसूसियत भी है जिसका शायद सबको नहीं पता हो। ये हमारे पार्टी वर्कर थे और पोलिंग एजेंट भी थे। खुर्रम शेर ज़मान की जो था पोलिंग बूथ के ऊपर बैठे हुए थे और इस पूरे इलाके में कैंपेनिंग करते थे PTI के। तो ये हम किसी उस सानिया के अलावा हम अपने पार्टी के वर्कर के घर आए। नाज़रीन, इस सेगमेंट का मकसद 10 साल की नौकरी, 18,000 तनख्वाह पर काम करने वाले, वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले इफ्तिखार वाहिद की फैमिली की जानिब हुकाम बाला की तवज्जो दिलाना है। आज के शो से इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी।